ओम विष्णु नारायण नमः। आज तक कभी हमने योग के कई सारे सप्ताह में योग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि योग जो हमारी एक अमूल्य धरोहर है, हमारी संस्कृति की एवं विश्व की। लेकिन आज हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं कि जेंट्स होते हैं, उनको टाइम मिलता है, वो योग कर सकते हैं, सुबह बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो औरतें हैं उसे घर काम सबसे ज़्यादा रहता है, बच्चों को संभालना होता है, खाना बनाना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो योग अभ्यास के लिए जो समय निकालना है वो समय वो निकाल नहीं सकते। इसलिए हम बात करेंगे आज औरतों के बारे में। तो उनको कई प्रकार की तकलीफों में से गुजरना पड़ता है, शारीरिक एवं मानसिक तौर से। उनको अपने शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए योग करना जरूरी है। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ शरीर को शक्ति भी प्रदान होगी, जिससे वो जो काम करना चाहते हैं वो कार्य सभी तरीके से वो पूर्ण कर सकते हैं। अगर नियम अनुसार हमें सिर्फ 5 मिनट ही योग अभ्यास करना है, उसके अंदर हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे कि जिसके हमारे स्त्रियों को सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो तकलीफ होती है वो उनके मासिक अंतःस्राव पीरियड्स के दरमियान या गर्भधारण के दरमियान। ये समय जो स्त्री उस समय से में पसार हो रही है, तब उनके मन में हजारों विचार आते हैं, विकार होते हैं, कई प्रकार की उनको वायु की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन सभी को दूर करने के लिए हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए एवं प्राणायाम। यानी कि जब हमारा गर्भावस्था का समय चल रहा है तब प्राणायाम का हमारा शरीर के अंदर सिंचन करने मात्र से हमारी जो व्याकुलता है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर जो आपका बच्चा है उन्हें भी ज्ञान प्रदान होगा। यानी कि ओम शब्द जो ध्वनि है वो शांति का प्रतीक है, तो उसे भी शांति प्रदान करेंगे। आज हम उसी प्रकार ओम शब्द ध्वनि का उच्चारण करेंगे, यानी कि मंत्र जाप के द्वारा। तो दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर देंगे, कमर स्ट्रेट। आपकी जो श्वास प्रश्वास की गतिविधि है उसे सामान्य रखना है। अब हम ओम मंत्र का जाप करेंगे। कंटिन्यू कुछ इस प्रकार करना है, श्वास की गति सामान्य रखनी है। ओम 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 ओम। आंखें बंद रखनी है। आपका ध्यान आपकी श्वास की क्रियाओं पर केंद्रित करें।
अब धीरे से आंखें को खोली। अब हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। यानी कि सूर्य भेदन जो प्राणायाम है वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। जैसे हमने कल किया था चंद्र भेदन प्राणायाम, यानी कि चंद्र भेदन प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर शीतलता का प्रदान करती है। तो इसी प्रकार सूर्य भेदन प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर गर्मी प्रदान करती है। सूर्य भेदन प्राणायाम को पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है, यानी कि सूर्य की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका स्रोत हमारे शरीर के भीतर भी होता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम करने से बुढ़ापा, यानी कि जैसे कि अब हमें सब अभी 40 साल के हुए या 50 साल के हुए तो भी हमारी शरीर की कमजोरियों की वजह से हमारे शरीर में बुढ़ापा आने लगेगा, यानी कि हम कमज़ोर दिखेंगे। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए और बुढ़ापे को कम करने के लिए, यानी कि आप 60-70 साल के भी हो जाओगे फिर भी नहीं लगेगा कि ये भाई अभी सिर्फ 40-45 साल के ही हो गए, क्योंकि इस माध्यम से हमारे शरीर पे कार्य करता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हम बुढ़ापा कम कर सकते हैं। एवं हमारे पेट के कीटाणु के कई प्रकार के कीटाणु उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार के हम खाना खाते हैं उसी प्रकार के वो कीटाणु हमारे शरीर के माध्यम से क्रिएट होते हैं पेट में। तो उस कीटाणु को नष्ट करने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। एवं कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए भी सूर्य भेदन प्राणायाम को उचित माना गया है। आपकी पाचन क्रिया को और भी मजबूत बनाता है, आपके मन को शांत करता है। और ठंडी की सीजन में जैसे कि हमारी शरीर के अंदर ठंडी बढ़ रही है, हमारे हाथ काँप रहे हैं, तो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी प्रदान होगी। और ये प्राणायाम ऐसा नहीं है कि हम कई जगह पर बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में या कहीं गार्डन में। हम कोई भी जहाँ पे हमें शांत वातावरण मिल सकता है उस जगह पे हम सूर्य भेदन प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पानी पिया हो, जूस पिया हो या कुछ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया है, तो इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 घंटे तक रुकना है, उसके बाद हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। अदरवाइज़ पानी या जूस पिया हुआ है तो हाफ एन आवर्स वो हमें ध्यान में रखना है। सूर्य भेदन प्राणायाम किसे नहीं करना? जिसे श्वास की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, उन्हें सूर्य भेदन प्राणायाम करने से पहले सही मार्गदर्शन लेना है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम हम किस प्रकार करेंगे? हमारा जो दाहिना हाथ है, जैसे कि हमने बताया था कि प्रणव मुद्रा, यानी कि पहली 2 उंगली तर्जनी और मध्यमा उसे अंदर की तरफ खींचना है। इस प्रकार नहीं हो सकता तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो, यानी कि आपकी जो नाक है उसे सही पकड़ करनी है, यानी कि सही तरीके से उसे पकड़ना है। ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। ये दोनों हाथ को यहाँ पे जो आग्नेय चक्र है हमारा ललाट, वहाँ पे रख सकते हो। सूर्य भेदन प्राणायाम कि हमें दाहिनी ओर से श्वास को अंदर की ओर खींचना है, उसके बाद हमें नाक को लॉक कर देना है, यानी कि श्वास को बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही भीतर श्वास को रोक के रखना है 10 सेकंड तक। उसके बाद धीरे धीरे दाहिनी ओर से श्वास को हम बाहर निकालेंगे। फिर से उसी प्रकार क्रिया करेंगे कि दाहिनी ओर से श्वास अंदर लेनी है, रुकना है, बाईनी ओर से श्वास को बाहर निकालना है। इतना ही करना है, ठीक। तो अब हम ये प्रणव मुद्रा करेंगे, नाक पे लगाएंगे हाथ को अपनी दाहिनी ओर से, यानी कि अंगूठे को हटाना है, वहां से श्वास को अंदर की ओर खींचना है। अब नाक लॉक कर देंगे, हमें मुंह भी बंद रखना है कि जिसके श्वास जो हमें अंदर रोक के रखा हुआ है वो श्वास को बाहर नहीं छोड़ता है 10 सेकंड तक। अब धीरे धीरे अपनी जो उंगली है उसे हटाना है, सिर्फ नाक बंद ही रहेगा। उंगलियों को हटाया, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। इसी प्रकार फिर से दाहिनी ओर, यानी कि अंगूठे को हटाना,
वहाँ से श्वास को अंदर की ओर खींचे। अपना आँख बंद कर दीजिए। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। अब नाक खोल देंगे, हाथ नीचे रखेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम करते समय हमें खास ध्यान रखना है कि जैसे कि हम दाहिनी ओर से श्वास ले रहे हैं तो हमारा जो बाईनी ओर का नथुना है वो बंद रहेगा, यानी कि जो आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया है वो आपके दाहिने नथुने से ही होगी, यानी कि वहीं से हमें श्वास अंदर खींचना है, मुंह भी बंद रखना है। जब श्वास रोकने की बारी आती है तब हमें नाक को पूरी तरीके से लॉक कर देना है, यानी कि श्वास ना तो बाहर जाए ना तो अंदर आए। जितने समय अनुसार आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर ही रोक सकते हैं उतने श्वास को हमें रोकने का प्रयत्न करना है। उसके बाद धीरे धीरे, यानी कि आप जो श्वास रोक रहे हो उसे उतना ही प्रयत्न करना है कि जब आप बाईनी ओर से श्वास को बाहर निकाल रहे हो तो वो जो श्वास की गति है वो स्लो होनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे हमें श्वास को बाहर निकालना है। उतना ही समय हम श्वास को रोकना है, यानी कि अभी हमने 25-30 सेकंड श्वास को रोका, उसके बाद पूरे फोर्स के साथ हम श्वास को बाहर निकाल देंगे तो वो गलत है। पहले 15 सेकंड श्वास को रोको, श्वास की गति को धीरे धीरे बाहर निकालो। समय और भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो श्वास बाहर निकालने की जो गति है उसे हमें स्लो करनी है। अब हम बात करेंगे आसनों के बारे में। जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना, जैसे कि हमने अभी बात की कि महिलाओं के मासिक एवं प्रजनन गर्भ धारक के समय जो भी बीमारी या तकलीफ या दर्द सहन करना पड़ता है, इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए जानु शीर्षासन कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ जानु शीर्षासन करने से हमारी करोड़रज्जु की जो मांसपेशियाँ होती है उसे खींचाव महसूस होता है, हमारे कंधे मजबूत हो गए, गर्दन यानी कि गर्दन दर्द जिसे सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, गर्दन को ज़्यादातर वो टर्न नहीं कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास करने से उसे भी हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं और पेट का मोटापा उसे कम करने में बेहद ही फ़ायदेमंद है। आपके जॉइंट्स के बाद थाइस एवं घुटने, इन सभी को मजबूती प्रदान करती है। किसे नहीं करना है, यानी कि जैसे हमारा गर्भाशय का समय होता है कि 5 महीने निकल चुके या 6 महीने निकल चुके हैं, तो उन्हें शरीर को आगे की ओर ज़्यादा नहीं झुकाना है। वो हम जैसे जैसे आसन करते जाएंगे उस प्रकार उसमें हम समझते जाएंगे कि हमें आसन कैसे करना है और किन लोगों को नहीं करना है। अब हम आसन की ओर प्रयास करेंगे, तो पद्मासन खोल देंगे और दोनों पैरों को आगे की ओर लेके जाना है। ये है आपकी पोजीशन, ठीक है। दोनों पैर सामने और दोनों हाथ घुटनों पे। सबसे पहले अपना दाहिना पैर उसे अंदर की ओर खींचना है। कुछ इस प्रकार रखेंगे कि आपकी जो एड़ी है, एड़ी को अंदर की ओर खींचना है, जितना हो सके उतने आपके शरीर को टच करके रखें। और पैर का जो निचला हिस्सा है उसको बाएं पैर के थाइस के साथ चिपक के रखना है, यानी कि इस प्रकार। अब हम दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है। यहाँ पे हम श्वास भरेंगे। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो गर्भधारक स्त्रियां हैं कि जिनको काफ़ी समय हो गया, 5 महीने 6 महीने, तो उनको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करना है और नहीं खींचना। जिसको करोड़रज्जु या गर्दन का प्रॉब्लम है
इसे भी इतना ही करना है, ज़्यादा अपनी मांसपेशियों को खींचना नहीं है। जो स्वस्थ है और संपूर्ण तरीके से वो आसन का अभ्यास कर सकते हैं, वो अपने शरीर को कुछ इस प्रकार खींचेंगे। यहाँ पे श्वास भरनी ऊपर की ओर गए, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकना है। जितना हो सके आपको अपने शरीर को आगे की ओर खींचना है। पैर को इसी प्रकार स्ट्रेट रखना है और दोनों हाथ को आगे खींचना है। फिर से अप, शरीर को ऊपर खींचो, जितना हो सके उतना खींचो। जितनी आपकी मांसपेशियां खींचेंगी उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, रिलैक्स। ये थी आवृत्ति आसन की। अब हमें ये आसन को एक स्थिर अवस्था में मेंटेन करना है, यानी कि उसके अंदर समय देना है एक ही अवस्था में लंबे समय तक। तो आसन हम अब किस प्रकार करेंगे कि जैसे कि हम हाथ ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो दोनों हाथों से हमें पैर को पकड़ना है। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है, पैर को पकड़ना है। अगर आप पैर नहीं पकड़ सकते हो तो आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है इतना हो सकता है तो हमें इतना ही करना है। लेकिन जो आपकी दोनों हाथों की जो दिशा है वो आपकी पैर के सामने होनी चाहिए, मतलब। तो ये हुआ फर्स्ट पोजीशन कि पैर पकड़ा। दूसरी पोजीशन है कि आपकी जो कोनी है उसे बैंड करनी है, एल्बो को इस प्रकार कुछ जितना हो सके आपको उतना नीचे जाना है, इसे बैंड करना है। मेरे से इतना ही होता है तो मैं इतना ही करूँगा। तीसरी जो पोजीशन है वो है गर्दन आपकी, यानी कि गर्दन को अंदर की ओर खींचना है। इन तीन अवस्था में से हम जहाँ तक अपने शरीर को खींच सकते हैं वहाँ तक हमें करना है, यानी कि संपूर्ण तरीके से इस प्रकार होगा। तो इसी अवस्था में हमें अब स्थिर अवस्था में मेंटेन करना है 10 सेकंड के लिए कि दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरें, शरीर को खींचे ऊपर की ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे की ओर झुकाइए। जो श्वास की गतिविधि है उसे सामान्य रखेंगे। तो रिलैक्स, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। उसी प्रकार दूसरे पैर से, दोनों पैर से अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि आपकी राइट साइड होगा ज़्यादा तो लेफ्ट साइड नहीं होगा, और लेफ्ट साइड ज़्यादा होगा तो राइट साइड नहीं होगा। उसी प्रकार अभ्यास करेंगे कि 3 बार आवृत्ति करनी है, उसके बाद 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आप यानी कि दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास को भरें, शरीर को खींचे ऊपर की ओर, धीरे धीरे आगे की ओर। अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब हम आसन को स्थिर अवस्था में मेंटेन करेंगे। डाउन, श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकाले, अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है सबसे पहले। उसके बाद जो आपकी कोनी है एल्बो, उसको नीचे की ओर खींचना है। अंत में गर्दन को अंदर खींचना है। श्वास की जो गतिविधि है उसे सामान्य रखनी है। रिलैक्स, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पे। ये था जानुशीरासन आसन। इसके बेनिफिट्स के बारे में भी हमने बात कर ली, किसे करना है किसे नहीं करना है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। वीडियो में ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है या
इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं प्रसन्न योग पीठ का। अब हम बात करेंगे आगे भद्रासन की। तो भद्रासन कुछ इस प्रकार होगा कि योग करते समय है ना, हमारे कपड़े जो होते हैं हमें वो लूज़ पहनने होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में ज़्यादा खिंचाव महसूस ना हो, स्ट्रेच ना करना पड़े, और साथ ही साथ कपड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है भाई। कई बार ऐसा होता है कि टाइट कपड़े पहने होते हैं तो वो फट भी जाते हैं, इसलिए योग करते समय हमें लूज़ कपड़े पहनने हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारी जो दोनों पैर है उसको अंदर की ओर खींच के रखना है, यानी कि अपने शरीर से टच करके, और जो आपके दोनों हाथ है वो पैर को इस प्रकार पकड़ना, और जो आपकी गर्दन सामने की ओर बैक स्ट्रेट रखनी है, यानी कि आपकी करोड़रज्जु। अब जो ये दोनों पैर है उसे हम थोड़ी देर के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। भद्रासन का जो सूक्ष्म व्यायाम है ये जितना हो सके उतना ये धीरे धीरे स्लो करना है। अब कहीं भी फ्री बैठे होते हो, वॉकिंग करते हो, मॉर्निंग में हम गार्डन में भी योगा करते हैं, श्वास की कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे से थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। उसी की वजह से जो हमें परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम मिलने में दिक्कतें आती है। भद्रासन जो है, जिसे जोड़ों का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि जॉइंट्स यहाँ के हमारे शरीर, कमर और जो पैरों के बीच की गैप है जॉइंट्स का, साथ ही साथ घुटने, आपके पैरों को एंकल एवं हमारे पैर को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करने के लिए भद्रासन फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हमारे पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जैसे कि हम कई बार हमने सुना है सबको कि पैरों के अंदर जो नस होती है वो चढ़ जाती है। वो किस वजह से? कि हमारी पैरों की कमजोरी की वजह से। तो भद्रासन करने से हमें पैरों को मजबूती प्रदान होती है। साथ ही साथ स्त्रियों के लिए जैसे मासिक अनियमित होता है तो वो मासिक धर्म को नियमित करने के लिए प्रेरित है। भद्रासन किसे नहीं करना है? कि जिसे घुटनों का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवाया हुआ है, या जॉइंट्स के भाग में ज़्यादातर उनको दर्द रहता है, उन लोगों को भद्रासन का अभ्यास अधिक नहीं करना है, धीरे धीरे कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार कि अपने पैरों को इतना ही अंदर खींचे, ज़्यादा नहीं, और यहाँ से अपने दोनों पैर को इस प्रकार मूवमेंट करें। अब हम पैर को पूरी तरीके से अंदर खींचेंगे और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखना है इस प्रकार कि जैसे हम नीचे नहीं जा सकते ना, तो हम ऐसे भी हाथों से फोर्स करके पैर को नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खास ध्यान रखना है, अपने ही हाथ है और अपना ही शरीर है, तो ज़्यादा उसको ताकत नहीं लगा देनी है कि हमें ही दर्द हो, ठीक है। तो उसके बाद अंत की पोजीशन जो है भद्रासन की वो कुछ इस प्रकार की, यानी कि अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, गर्दन अंदर की ओर खींचनी है, या सामने भी रख सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट स्थिति स्थापक होगी, मजबूती प्रदान करेंगी भद्रासन। आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। हम कोई भी आसन करते हैं तो वो आसन को स्थिर अवस्था में रखने के बाद हमें उस आसन का दर्द महसूस नहीं करना है कि हमारे कहाँ खिंचाव हो रहा है, वो महसूस नहीं करना है। बस वो स्थिर अवस्था के अंदर आपको जो आपकी श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है, जो गति है, उसी पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही साथ हम करेंगे भूमासन, यानी कि भद्रासन सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी होगी, यानी कि हमारे पैरों को और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भद्रासन बेस्ट है। और उसके बाद है भूमासन, यानी कि पैरों को आप और भी फ्लेक्सिबल बना सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, और पैर की मजबूती और भी बढ़ जाएगी। यानी कि दोनों क्रिया जो है वो हमें साथ में करनी है कि यानी आपके जो पैर है
उसे बाहर की ओर खोलना है। यानी कि शुरुआत के तौर पे हमें इतना ही करना है जितना आप कर सको, शरीर को कष्ट दे सके। इसमें हमें क्या करना है कि हमारे जो दोनों हाथ है वो ऊपर की ओर लेके जाना है, शरीर को सीधा रखना है, गर्दन सामने की ओर रखनी है, यहाँ को श्वास अंदर की ओर खींचना है और धीरे धीरे आगे झुकना है श्वास छोड़ते हुए। वापिस ऊपर आना है, जितना हो सके उतना ही करना है, क्योंकि आप सिर्फ पैरों को स्ट्रेच करने के बाद जैसे जैसे आगे झुकते जाओगे तो आपको वो महसूस होगा कि दर्द कहाँ पे हो रहा है सही मायने में। अब तुरंत ही पैर को जॉइंट कर देंगे, लेकिन वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पैरों को हमें मजबूती प्रदान करनी है, मजबूत बनाना है, ठीक है। और जिसको बैक का प्रॉब्लम होता है, बैक पेन ज़्यादातर रहता है, कमर में दर्द होता है, तो उनको आगे बहुत नहीं झुकना है, सिर्फ यही अभ्यास करते रहना है कि पैर को वो जितना चाहे उतना खोले एवं इसी अवस्था में बैठे और धीरे धीरे आगे जाए और ऊपर आए। यानी कि हाथों का सपोर्ट लेना है, बिना हाथों के सपोर्ट को हमें ये क्रिया नहीं करनी है जिसको बैक पेन हो रहा है एवं कमर दर्द है। लेकिन जो स्फूर्ति है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इसे हमें इस प्रकार ही अभ्यास करेंगे कि दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अब हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास को अंदर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और शरीर को आगे की ओर झुकाएं। अंत में जो आपका सिर है वो आपको टच करना है, फिर से ऊपर की ओर। शरीर को खींचे ऊपर आगे की ओर, श्वास को बाहर निकाले। फिर से ऊपर आएंगे, डाउन, दोनों हाथ नीचे की ओर। आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवृत्ति तो हो गई, लेकिन हमें इसे स्थिर अवस्था में मेंटेन कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही दर्द देता है हमें। दर्द के साथ ही आपकी पैरों की लचीला इस प्रकार बढ़ा देंगी कि आपको पैर जिस दिशा में आपको टर्न करने या जिस प्रकार आप पैर को खींचना चाहते हो, स्ट्रेच करना चाहते हो, वो आप स्ट्रेच कर सकते हो भूमासन का अभ्यास रोज़ नियमित रूप से करने से। एवं हमारे जो पेट के भाग की चर्बी होती है, यानी कि जैसे हम नीचे झुक रहे हैं तो ज़्यादातर प्रेशर हमारे पेट के भाग पे होगा, तो मोटापा भी कम होगा। साथ ही साथ हम शरीर को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, यानी कि हमारा चेस्ट, हमारा हृदय, छाती, उसे भी डेवलप करने में, बढ़ाने में मदद करती है। हमारी करोड़रज्जु की जो मांसपेशियाँ होती है उसे भी मजबूती प्रदान करती है। यानी कि जो आप आसन अभ्यास कर रहे हो उससे आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है अंत में कि जो हम आसन, जो क्रिया है कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, ज़्यादा कष्ट ना दे। उसी माध्यम से हमें योग का अभ्यास करना है। तो अब हम इस स्थिर अवस्था में मेंटेन करेंगे। जैसे बताया गया कि आसन पे हमें फोकस नहीं करना है, हमारी जो श्वास प्रश्वास की जो गति है हमें उस पर फोकस करना है। आसन पर फोकस करोगे तो आप एक ही अवस्था में स्थिर नहीं बैठ सकते, क्योंकि क्या होगा, मन चंचल है, दर्द होगा, मांसपेशियाँ खींचेगी, तो ऐसा लगेगा फील कि हम छोड़ देते हैं, वापस करते हैं। इसलिए हमें आसन पे ध्यान उतना नहीं देना है, हमें हमारी गतिविधियों यानी कि श्वास प्रश्वास की उन्हीं पे ध्यान देना है। तो अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। आसन की अवस्था है कि दोनों अंगूठे को पकड़ना है, अंगूठे को पकड़ने के बाद आगे की ओर झुकना है। श्वास को नियमित रखें। धीरे धीरे ऊपर आए। अब दोनों हाथ नीचे। भूमासन करने के बाद पैरों में दर्द होगी, जॉइंट्स में ज़्यादातर, तो उसको राहत देने के लिए क्या करना है,
कुछ इस प्रकार दोनों पैर को ज्वाइन कर देना है और दोनों हाथों से इसे टाइट लॉक करना है। जितना हो सके उतना टाइट लॉक करना है। इससे क्या होगा, जो आपके पैरों में दर्द हुआ है वो गायब हो जाएगा। इसी प्रकार 1 मिनट तक हमें बैठना है। 1 मिनट बैठने से हमारे पैर के दर्द गायब हो जाएगी। हम जो आसन की क्रियाएं करते हैं उसे बड़ी ही सावधानी से हमें करनी है, उसे समझना है और उसके अंत तक जाना है। यानी कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन योग अभ्यास करते हो, उसके बाद ऐसा हम सोचते हैं कि इससे हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते। वो गलत बात है। आप योग का अभ्यास किस प्रकार कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और लगातार आप कितने समय से कर रहे हो। ये जो दोनों प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए। तो योग के अभ्यास करने से एवं हमें एक दिन या एक ही दिन में उसका जो ध्येय है वो पता चल जाता है। अगर नहीं पता चलता तो वो काफ़ी साल चले जाते हैं। यानी कि हमें सही प्रकार से उसका अभ्यास करना है। अंत में हम ओमकार प्राणायाम, यानी कि आप सुखासन की अवस्था में भी बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन की अवस्था में भी बैठ सकते हो। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, श्वास की क्रिया लंबी और गहरी होनी चाहिए। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार प्राणायाम करना है हमें अंत में। पहले हमने ओम मंत्र जाप किया था, सब एक साथ करेंगे। पूरा रेश पूरा रेश पूरा रेश अंत में पामिंग एक्सरसाइज, यानी कि दोनों हाथ के हथेलियों का घर्षण करना है। आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब हाथों को आँख पे लगाएगी। धीरे धीरे आँखों को खोलना है। फेस पे मसाज करेंगे दोनों हाथों से, घुटनों पे, कमर एवं हमारे शरीर में सभी जगह आगे। ओम विष्णु नारायणे नमः।